हेलो दोस्तों, अभी क्लासेस 0.1 में आपका स्वागत है। तो आज हम पढ़ रहे हैं क्लास 10th का मैथ, जिसमें हम पढ़ेंगे प्रश्नावली 4E। तो इसके पहले इसी प्रश्नावली का हमने 20 क्वेश्चनों को सॉल्व कर लिए थे। आज हम क्वेश्चन नंबर 21 से शुरू करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 21 में दो क्वेश्चन दिए हुए हैं, 21 का फर्स्ट और एक सेकेंड। तो हम सबसे पहले देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन, इसमें 20 का क्या दिया हुआ है 21 का। तो यहाँ लिखा हुआ है ऐसे दो संख्याएं ज्ञात कीजिए जिनका योग 27 हो और गुणनफल 182 हो। मतलब ऐसे दो संख्या हमको ज्ञात करनी है जिनको जोड़ने में कितना है 27 आए और उनका गुणा करने में कितना आ जाए तो 182 आ जाए। तो लिखेंगे सबसे पहले यहाँ पे हल। क्या लिखेंगे सबसे पहले यहाँ पे लिखेंगे हल। क्या लिखेंगे? हल लिखेंगे। माना पहली संख्या कितनी है? पहली संख्या मान ली कितनी है? x है। तब लिखेंगे तब दूसरी संख्या कितनी हो जाएगी? दूसरी संख्या ध्यान से देखिए, यहाँ पे दूसरी संख्या हो जाएगी 27 माइनस x। कैसे होगी देखिए ध्यान से। हमको बोला था जोड़ने में कितना आना चाहिए? 27 आना चाहिए। अगर हम बोल दें 27 दोनों को जोड़ने पा रहा है, अगर एक संख्या 20 है, अगर हम मान लेते हैं कि एक संख्या 20 है, एक संख्या कितनी है? 20 है, तो दूसरी संख्या कितनी होगी? तो हमको पता है दोनों को जोड़ने में 27 आ रहा है। अगर एक संख्या 20 होगी, दूसरी संख्या कितनी होगी? तो 7 होगी। तो ये 7 कैसे आया? अगर हम पहली संख्या 20 मान रहे हैं तो हम 27 में से 20 को घटा देंगे तभी तो हमारा 7 आएगा, तभी तो दूसरी संख्या होगी। अब इन दोनों को जोड़ने बताइए 27 होगा कि नहीं होगा? बिल्कुल होगा। इसका मतलब अगर पहली संख्या 20 होगी तो 27 में से 20 को घटाएंगे तो दूसरी संख्या निकलती है। इसी तरह हम पहली संख्या क्या मान लिए? x मान लिए, तो 27 में से इस पहली संख्या को घटाएंगे तो वही कौन सी संख्या होगी? तो वो दूसरी संख्या होगी। तो यहाँ पे 27 में से x को क्या कर लिए? घटा दिए, तो ये क्या हो गई? दूसरी संख्या हो गई। यहाँ पे दिया हुआ था कि दोनों का गुणनफल 182 है, मतलब ये पहली संख्या और दूसरी संख्या दोनों का अगर गुणा कर दें तो कितना आने वाला है? तो 182 आने वाला है। तो देखिए गुणा करते हैं, लिखेंगे प्रश्नानुसार। क्या लिखेंगे? प्रश्नानुसार क्या हमको मिलेगा? यहाँ पे देखिए क्या मिल जाएगा। लिखेंगे पहली संख्या x और दूसरी संख्या क्या हो जाएगा? दूसरी संख्या 27 माइनस x, और दोनों क्या कर देना है? गुणा। और गुणा करने पे क्या आना चाहिए हमारा? 182, तो बराबर हो जाएगा 182। अब इन दोनों का गुणा करते हैं। x का गुणा 27 में करेंगे, देखिए ये पहली संख्या, ये दूसरी संख्या जो लिखे थे, दोनों का क्या कर दिए? गुणा। और गुणनफल कितना बोला गया था? 182 लिख दिए, बराबर 182। ये प्रश्न के अनुसार हो गया हमारा। अगर इन दोनों का गुणा करें तो x का गुणा करेंगे 27 में तो कितना x हो जाएगा? तो 27x और माइनस x का गुणा अगर x में करेंगे तो क्या हो जाएगा? x स्क्वायर हो जाएगा और इक्वल टू हो जाएगा 182। क्या हो जाएगा? 182। अब यहाँ से अगर हम देखें 182 को इधर भेज लें या फिर इन सबको दूसरी तरफ भेज दें, तो हमको पता है ये x स्क्वायर माइनस में है तो इसी को उधर भेज देते हैं तो प्लस में हो जाएगा। उसका हम इसका गुणनखंड कर सकते हैं। द्विघात समीकरण है, क्योंकि यहाँ पे x स्क्वायर को दूसरी तरफ भेजेंगे तो क्या हो जाता है? तो ये प्लस हो जाता है। x स्क्वायर क्योंकि माइनस में है, उधर की तरफ जाएगा तो क्या हो जाएगा? तो प्लस में हो जाएगा। 27x इधर प्लस में है, दूसरी तरफ जाएगा तो क्या हो जाएगा? तो माइनस 27x हो जाएगा। देखिए 27x के आगे क्या है? प्लस है, तो यहाँ दूसरी तरफ जाएगा तो क्या हो जाएगा? तो माइनस हो जाएगा। और ये तो उधर ही है तो ये हो जाएगा प्लस 182 इक्वल टू क्या हो जाएगा? 0 हो गया। देखिए ये दोनों जब दूसरी तरफ चले जाएंगे तो इधर बचेगा क्या? 0। तो 0 इधर लिखिए या फिर इक्वल टू के उधर लिखिए, चलता है। तो ये हमारा आ गया ये इक्वेशन। अब इसका हमको क्या कर लेना है? गुणनखंड कर लेना है। तो गुणनखंड करने के लिए सबसे पहले हमको पता है 182 है, इसका गुणा x स्क्वायर के साथ जो नंबर होता है, इसका जो कांस्टेंट होता है उससे में करते हैं। x स्क्वायर के साथ यहाँ पे 1 है तो 1 का मल्टीप्लाई 182 में करेंगे तो कितना आने वाला है हमारा? 182 आने वाला है। इसका मतलब ऐसा दो नंबर देखिए जिसको गुणा करने में कितना आ जाए? 182 आ जाए और जोड़ने पर चाहिए घटाने में कितना आ जाए? तो 27 आ जाए। इसी तरह हम करते हैं ऐसा कोई नंबर जिसको गुणा करने पे 182 आए और जोड़ने या फिर घटाने के बीच में क्या है? 27 है, तो 27 आना चाहिए। तो सबसे पहले इसका हम गुणनखंड करके देखते हैं कितना आता है। देखिए 182 का हम क्या कर लेंगे? 182 का गुणनखंड करेंगे। 2 पहाड़ा में आता है 9 बार में और 2 पहाड़ा में आता है 1 बार में। फिर यहाँ से हम देख सकते हैं ये आएगा 7 के टेबल में, 7 1 जा 7 और 7 3 जा 21। फिर ये आएगा 13 के टेबल में 1 बार। यहाँ पर अगर हम देखें, ये देखिए 2 और 7 का गुणा कर दें तो कितना आएगा? 14 आएगा। तो एक संख्या हो गया 14 और एक संख्या क्या बचा है? 13। गुणा करेंगे अगर दोनों का तो आ जाएगा 182 और अगर दोनों को हम जोड़ दें तो हमारा आ जाएगा 27। देखिए 4 और 3 मतलब 14 और 13 को अगर जोड़ दें तो कितना हो जाएगा? तो 27 हो जाएगा। तो हमको संख्या मिल गया। क्या संख्या मिला हमको? एक संख्या 14 होगा और संख्या 13, जिसको गुणा करने पे 182 आएगा और जोड़ने पे कितना आ जाएगा? 27 आ जाएगा। यही तो हमको चाहिए था। गुणा करने पे 82 आया, जोड़ने पे कितना आ जाए? तो 27 आ गया। तो आ गया हमारा।
तो हम सबसे पहले यहाँ क्या करेंगे, यहाँ पे इसको तोड़ देंगे किसमें, 14 में और 13 में। तो यहाँ आप लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर माइनस कितना एक्स, तो 14x, और माइनस कितना एक्स, तो 13x, और प्लस 182 बराबर कितना हो जाएगा, तो 0 हो जाएगा। देखिए यहाँ पे माइनस 14x और माइनस 13x रहेगा, तभी तो यहाँ देखिए माइनस सिंबल था, दोनों के सामने माइनस माइनस रहेगा, तभी तो जोड़ने के बाद माइनस 27 होगा। यहाँ पे अगर हम देखेंगे दोनों में से x कॉमन कर सकते हैं, x को कर लेंगे कॉमन। तो एक बात बताइए, यहाँ पे 2x था, एक्स स्क्वायर का मतलब 2x, एक x बाहर निकालिए तो एक x अंदर बच गया, माइनस है तो माइनस लिखेंगे, यहाँ से x बाहर निकालिए तो क्या बचा, 14 बचा, तो 14 को लिख देंगे। इन दोनों में से अगर हम देखेंगे तो माइनस 13 कॉमन मिलता है, तो माइनस 13 जब हम कॉमन करेंगे तो यहाँ क्या बचा था, x बचा था, तो सेम चीज यही है, इसमें बच जाता है, x माइनस कितना बच जाएगा, तो 14 हो जाएगा, इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो 0 हो जाएगा। अब आगे इधर जगह पहले बनाते हैं, फिर इसको सॉल्व करते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे जो लिखा हुआ है इन दोनों को हम क्या लिखते हैं, ब्रैकेट वाले को एक साथ और बाहर वाले को एक साथ लिखते हैं। तो जब ब्रैकेट वाले को एक साथ लिखेंगे तो x माइनस 14 यहाँ पे क्या हो जाएगा, x माइनस 14 एक ब्रैकेट में हो जाएगा, और बाहर क्या बचा है, तो x माइनस 13 बचा है, तो दूसरे ब्रैकेट में लिख देंगे x माइनस 13 हो जाएगा, और इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो 0 हो जाएगा। सबसे पहले हम पहले के इक्वल टू हम 0 पुट करते हैं, फिर दूसरे के इक्वल टू भी 0 पुट कर लेते हैं। तो जब पहले के इक्वल टू 0 पुट करेंगे तो x माइनस लिखेंगे, जब क्या लिखेंगे, जब x माइनस 14 इक्वल टू 0, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, माइनस 14 दूसरी तरफ जाएगा तो 14 हो जाएगा, एक x का मान ये आ गया। और दूसरी तरफ जब इसके इक्वल टू 0 पुट करेंगे तो जब x माइनस 13 इक्वल टू 0 हो जाएगा तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस 13 दूसरी तरफ जाएगा तो क्या हो जाएगा, तो 13 हो जाएगा। तो ये दूसरी वैल्यू आ गई। तो x का हमारा 2 मान आया, x का मान एक 14 है और एक x का मान क्या है, तो 13 है। तो इन दोनों चेक करते हैं, y का मान निकालते हैं। देखिए y का मतलब दूसरी संख्या निकालते हैं, ये तो हमारी पहली संख्या की, मतलब पहली संख्या 14 भी हो सकता है और पहली संख्या 13 भी हो सकता है। जब हम दूसरी संख्या निकालेंगे तो दूसरी संख्या क्या थी, हमको 27 में से x को क्या करना था, घटाना था। तो लिखेंगे जब क्या लिखेंगे, जब पहली संख्या, या फिर लिखेंगे जब पहली संख्या क्या होगी, पहली संख्या अगर x होगी, ध्यान से देखिए यहाँ पे, अगर पहली संख्या क्या था, x का मान कितना है, 14 है, तो जब पहली संख्या 14 होगी तो दूसरी संख्या क्या मिलेगी हमको, लिखेंगे तब दूसरी संख्या कितनी है, दूसरी संख्या आप देखिए, दूसरी संख्या कितनी दी हुई है, 27 माइनस एक्स, मतलब 27 माइनस एक्स, और x का मान कितना रखना है, 14। तो आप 14 लिखेंगे, 27 में से 14 क्या, तो लिखेंगे 27, और माइनस यहाँ कितना लिखेंगे, 14। 27 में से 14 घटा देंगे तो दूसरी संख्या कितना आ गया, तो 13 आ गया। लिखेंगे इसी प्रकार जब पहली संख्या दूसरा वाला कितना था, पहली संख्या एक 14 आया था, जब 14 होगा दूसरी संख्या 13 आ जाएगी। जब पहली संख्या 13 होगी, पहली संख्या कितनी होगी, यहाँ पे 13 होगा, यहाँ क्या लिखेंगे, यहाँ लिखेंगे जब पहली संख्या 13 होगा, लिखेंगे तब दूसरी संख्या क्या हो जाएगी, दूसरी संख्या कितना है, दूसरी संख्या 27 माइनस एक्स, तो 27 माइनस एक्स की जगह क्या लिखेंगे, x की जब 13 लिख देंगे, और जब 13 घटा देंगे 27 में से कितना हो जाएगा, 14 हो जाएगा। इसका मतलब x का मान 14 भी हो सकता है और x का मान 13 भी हो सकता है। जब x का मान 14 होगा तो y का मतलब दूसरी संख्या क्या हो जाएगी, 13, और जब पहली संख्या 13 होगी तो दूसरी संख्या क्या हो जाएगी, 14। मतलब दोनों संख्या, एक संख्या 13 था और दूसरी संख्या क्या था, 14 था। तो इस तरह हम सॉल्व कर लिए, हमारी दोनों संख्या आ गई 13 और 14। तो बहुत ही आसानी से हम सॉल्व कर लिए 21 नंबर को। अब 21 का जो फर्स्ट है ये सॉल्व हो गया, 21 का सेकंड देख लेते हैं। यहाँ लिया हुआ है 2 क्रमागत धनात्मक पूर्णांक ज्ञात कीजिए जिनके वर्गों का योग कितना है, 365। बहुत आसान क्वेश्चन है। लिखा है 2 क्रमागत धनात्मक पूर्णांक। 2 क्रमागत का मतलब वो क्या होता है, क्रमागत का मतलब होता है क्रम से होनी चाहिए। क्रम से का मतलब क्या होगा, जैसे एक अगर 2 है तो दूसरा क्या होगा, तो उसके बाद क्या आएगा, 3 आएगा। उसके बाद अगर एक 11 है तो दूसरा क्या आएगा, तो 12 आएगा। मतलब दोनों में अंतर कितने का, तो अगर हम देखें क्रमागत संख्याओं में जो अंतर होता है, एक एक का अंतर होता है। अगर हम बोले कि अगर क्रमागत संख्याएं एक अगर 3 मान लेते हैं 3, तो दूसरा क्या होगा, 4 होगा। इस 4 को हम इस तरह भी तो लिख सकते हैं 3 + 1 करके, इस तरह भी लिख सकते हैं 3 + 1। क्या ये गलत है, नहीं, ये भी सही है। ये 3 है, दूसरा 4 है, ये 4 ही तो है, 3 + 1 क्या है, 4 ही। अगर हम बोले एक अगर 2 लिखे तो दूसरा क्या होगा, तो 2 + 1 होगा कि नहीं होगा, तो बिल्कुल होगा, क्योंकि क्रमागत संख्याओं में एक एक का क्या होता है, तो अंतर होता है।
अगर एक को हम x लिखे तो दूसरा क्या होगा, तो x प्लस 1 हो जाएगा इस तरह, तो बिल्कुल सही है। अगर पहला x मानेंगे तो दूसरा क्या होगा, तो x प्लस 1 हो जाएगा क्रमागत संख्याओं में। तो इसी प्रकार यहाँ लिखा है 2 क्रमागत धनात्मक पूर्णांकों को ज्ञात कीजिए जिनके वर्गों का योगफल 365 हो। तो पहला हम क्रमागत संख्या x मानेंगे तो दूसरा क्या हो जाएगा, तो x प्लस 1 हो जाएगा, क्योंकि क्रमागत संख्याओं के बीच में अंतर कितने का होता है, तो 1 का होता है। तो लिखेंगे यहाँ पे सबसे पहले, यहाँ पे क्या लिखेंगे, माना पहली संख्या, लिखेंगे माना, क्या लिखेंगे सबसे पहले हल, फिर लिखेंगे माना क्रमागत संख्याएं x तथा x प्लस 1 है। पहली संख्या कितनी है, x है, और दूसरी संख्या कितनी है, x प्लस 1 है। तब प्रश्नानुसार क्या लिखेंगे, तब प्रश्नानुसार क्या हो जाएगा, प्रश्नानुसार दोनों का गुणा करने पर क्या बोला था, नहीं दोनों गुणा नहीं बोला था, दोनों का वर्गों का योग बोला था, 365 आएगा। तो बताइए प्रश्नानुसार पहले का वर्ग करेंगे तो क्या होगा, एक्स स्क्वायर होगा, और दूसरे का वर्ग करेंगे तो x प्लस 1 का होल स्क्वायर होगा। देखिए दोनों का वर्ग कर दिए, वर्ग का मतलब स्क्वायर लगा दिया जाता है। पहले का वर्ग कर दिए पहले पे स्क्वायर, दूसरे का वर्ग किया तो दूसरे पे स्क्वायर, और दोनों का क्या बोला, योग। योग का मतलब बीच में क्या लगाएंगे, तो प्लस लगाएंगे। योग का मतलब होता है जोड़ना। और ये कितना आएगा, तो 365 आएगा, लिख देंगे 365। अब देखिए यहाँ पे एक्स स्क्वायर है तो लिखेंगे एक्स स्क्वायर प्लस, ये देखिए ए प्लस बी का होल स्क्वायर है तो क्या फॉर्मूला होता है, ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस 2ab। तो 2 और a की जगह क्या है, x है, और b की जगह क्या है, तो 1 है, और इक्वल टू क्या हो जाएगा, 365। यहाँ देखिए एक्स स्क्वायर कितना एक्स स्क्वायर, तो 2x स्क्वायर हो गया प्लस 1 का स्क्वायर क्या होता है, तो 1 ही होता है, प्लस 2 1 या 2 हो जाएगा, और x का x हो जाएगा, और इक्वल टू 365 हो जाएगा। यहाँ पे हम देखेंगे कि यहाँ पे 2x स्क्वायर है तो लिखेंगे 2x स्क्वायर। यहाँ पे x वाले को उसके बाद स्क्वायर वाले के बाद किसको लिखते हैं, तो x वाले को लिखते हैं, तो क्या लिखा है 2x, तो लिखेंगे 2x, उसका ये जो अकेले 1 है इसको लिख देते हैं, इसको इधर भेज देंगे तो माइनस में आ जाएगा, माइनस 365 इक्वल टू बच जाएगा 0। यहाँ पे हम देखेंगे 2x स्क्वायर प्लस 2x, यहाँ पे देखिए ये प्लस में ये माइनस में, तो ये तो घट जाएगा, तो माइनस 365 में से 1 गया तो क्या बचेगा, माइनस 364 इक्वल टू क्या आ जाएगा, तो 0 आ जाएगा। तो ये हमारा आ गया। अब यहाँ पे हम गुणनखंड कर सकते हैं, या तो यहाँ पे गुणनखंड कर लीजिए, या फिर इसमें से 2 कॉमन करके और छोटा बना लीजिए, फिर गुणनखंड करिए तो थोड़ा आसान होगा। तो सबसे पहले हम 2 कॉमन कर लेते हैं, सब में से 2 कॉमन करेंगे तो यहाँ क्या बचेगा, एक्स स्क्वायर बचेगा, और प्लस यहाँ से 2 कॉमन कर लिए तो यहाँ पे बचेगा x, और माइनस 2 के पहाड़ा में बताइए 3 कितना बार में, 3 नहीं आता, एक बार में 2 आता है, तो एक बच्चा 16 हो गया, 8 बार में आता है, और 4 आता है 2 बार में, तो ये बच्चा इक्वल टू हो गया 0। अब एक बार बताइए 2 को अगर इधर से दूसरी तरफ भेजें इक्वल के, तो ये तो ब्रैकेट के बाहर है, मतलब ब्रैकेट मतलब होता है मल्टीप्लाई, तो ये जाता कहाँ पे है, तो डिवाइड में जाता है, तो डिवाइड में आ जाएगा, 2 0 में डिवाइड हो जाएगा तो हो जाएगा 0, तो बचेगा एक्स स्क्वायर प्लस x माइनस 182 इक्वल टू 0। अब इसका हम फैक्टराइजेशन करना जानते हैं, इसका फैक्टराइजेशन अभी पीछे हम किए थे, देखिए यहाँ पे एक 182 था ना, यहाँ पे भी 182 ही था, देखिए यहाँ पे 182 था, तो कितने में किए थे, 14 और 13 में, तो 14 और 13 का मल्टीप्लाई करते हैं तो 182 आता है, लेकिन यहाँ पे बीच में कितना लाना है, तो यहाँ पे लाना है 1, मतलब अगर 14 में से 13 को घटा देंगे तभी तो 1 आएगा। देखिए 1x लिखा हुआ है, यहाँ पे कोई नंबर नहीं है, मतलब 1x है, तो 14 और 13 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 182 आएगा, और 14x में से 13x को घटा देंगे तो कितना बच जाएगा, तो 1x बच जाएगा। तो इस तरह से हम इसको तोड़ सकते हैं 14 और 13 में। तो यहाँ देखिए आप तोड़ते हैं, क्या लिखेंगे एक्स स्क्वायर, क्या लिखेंगे यहाँ पे एक्स स्क्वायर, और प्लस 14x और माइनस 13x और प्लस 182 इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो 0 हो जाएगा। देखिए यहाँ देखिए 14x में से 13x जाएगा तो क्या x बचेगा, तो बिल्कुल बचेगा, और यहाँ पे आगे का लिख दिए, इधर भी लिख दिए। अब बताइए दोनों में से क्या कॉमन मिल रहा है, x कॉमन मिला, तो x कॉमन करेंगे तो x स्क्वायर है, एक x बच जाएगा, और प्लस यहाँ से x कॉमन हो गया तो क्या बच जाएगा, तो 14 बच जाएगा। इन दोनों में अगर हम देखें तो माइनस 13 कॉमन कर सकते हैं, माइनस 13 कॉमन होगा तो यहाँ से बचेगा x, और यहाँ से देखिए माइनस जब कॉमन करते हैं अंदर का सिंबल चेंज होता है, प्लस है तो क्या हो जाएगा माइनस, और 13 की टेबल में 182 आता है कितने बार में, 14 बार में, तो हो गया 14, और इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो इक्वल टू हो जाएगा 0। यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जो माइनस 13 था, यहाँ देखिए थोड़ा सा यहाँ पे गड़बड़ होगा, यहाँ पे जो था ये माइनस 82 था यहाँ पे, तो यहाँ पे क्या होगा, तो यहाँ माइनस 82 होगा, जो प्लस लिख दिए हैं इसको थोड़ा सा सही कर दें। यहाँ देखिए यहाँ पे क्या है, माइनस 82 है, तो यहाँ पे क्या होगा, तो यहाँ पे होगा माइनस 82, कितना हो जाएगा,
-82 होगा तो यहाँ पे लिख देते हैं माइनस 182 ये था। अच्छा यहाँ पे -182 था तो यहाँ से क्या मिलेगा हमको, जब कॉमन करेंगे तो -13 को कॉमन करेंगे तो -13 को कॉमन करेंगे तो यहाँ से बच जाएगा x, और ये माइनस है सिंबल चेंज हो जाता है, माइनस कॉमन करिए तो यहाँ बचा प्लस और 182 बच गया और इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो 0 हो जाएगा। अब यहाँ से 13 की टर्म में 182 कितने बार में आता है, 4 बार में, तो यहाँ बचेगा 40 बार में, तो यहाँ बचेगा 14, यहाँ क्या बच जाएगा, यहाँ बचेगा 14 प्लस 14 और इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो 0 हो जाएगा। देखिए यहाँ से -13 को कॉमन कर लिए तो यहाँ से बचा x, और माइनस जब भी कॉमन करते हैं सिंबल चेंज हो जाता है, माइनस तो क्या हो जाएगा, तो प्लस हो जाएगा, और 13 की टर्म में 182 आता है कितने बार में, 14 बार में, तो इस तरह से हो गया। अब ये दोनों सेम दिखाई दे रहे हैं तो इन दोनों को लिख देंगे एक ब्रैकेट में, तो x प्लस 14 एक साथ, और यहाँ बाहर वाले को एक साथ लिखते हैं तो x माइनस 13 एक साथ, और इक्वल टू क्या हो जाता है, 0। मतलब यहाँ से हम x प्लस 14 को कॉमन कर लिए, तो कॉमन किए तो यहाँ से बचा x और यहाँ से बच गया -13 इक्वल टू क्या हो गया, तो 0 हो गया। जब हम इसके इक्वल टू 0 पुट करेंगे तो x की एक वैल्यू आ जाएगी, और जब इसके इक्वल टू 0 पुट करेंगे तो x की दूसरी वैल्यू आ जाएगी। तो पुट करते हैं तो लिखेंगे जब x प्लस 14 इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू क्या आ जाएगा, 14 दूसरी तरफ जाएगा तो -14 हो जाएगा, पहली वैल्यू आ गई x की। और जब x माइनस 13 इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू क्या आ जाएगा, 13 दूसरी तरफ जाएगा तो एक वैल्यू आ गई 13 प्लस 13 हो जाएगा, -13 दूसरी तरफ गया तो प्लस 13। तो x की दो वैल्यू आ गई, एक -14 और एक प्लस 13 आ गया। यहाँ क्या लिखा था, दोनों संख्याएं कैसे थे, धनात्मक थे, तो क्या इसकी वैल्यू -14 हो सकती है, तो बिल्कुल नहीं होगा, क्योंकि धनात्मक संख्या है इसलिए x का मान क्या होगा, तो 13 होगा। लिखेंगे संख्याएं, लिखेंगे संख्याएं धनात्मक हैं, क्या है, संख्याएं धनात्मक हैं, धनात्मक हैं, इसलिए क्या होगा, इसलिए x बराबर कितना होगा, 13 होगा, ये 14 नहीं होगा। अच्छा उसका दूसरी संख्या हमको याद करने क्या लिखा था कि दो क्रमागत संख्या है, अगर एक संख्या 13 हो गया तो दूसरी संख्या क्या हो जाएगी, तो दूसरी संख्या हो गई, इसके बाद क्या आता है दूसरी संख्या, इसके बाद मतलब यहाँ देखिए यहाँ पे क्या लिखे थे, एक संख्या x था, दूसरी संख्या क्या था, x प्लस 1 था, मतलब x में ही एक जोड़ देना है, तो 13 में एक जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा, दूसरी संख्या 14 हो जाएगा। तो लिखेंगे इसलिए पहली संख्या क्या था, पहली संख्या x था और x का मान कितना आ गया 13, और दूसरी संख्या लिखेंगे तथा दूसरी संख्या कितनी थी, देखिए यहाँ पे दूसरी संख्या था x प्लस 1, तो लिखेंगे इक्वल टू x प्लस 1 इक्वल टू x का मान कितना रख देंगे 13 और प्लस 1 हो जाएगा, प्लस 1 बराबर कितना हो जाएगा, जोड़ेंगे तो हो जाएगा 14। तो इस तरह से दूसरी संख्या मान कितना आ गया, 14 आ गया, और एक संख्या कितना आ गया, 13 आ गया। इस तरह से हम बहुत ही आसानी से क्वेश्चन नंबर सेकंड को मतलब 20 के सेकंड भी सॉल्व कर लिए। हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 30, इसका थर्ड भी है, तो थर्ड भी देख लेते हैं। लिखा है दो संख्याओं के वर्गों का अंतर 180 है, छोटी संख्या का वर्ग बड़ी संख्या के वर्ग का 8 गुना है। तो देखिए इसको भी सॉल्व करते हैं। मान लेते हैं दोनों संख्याएं, एक संख्या x है दूसरी y है, लिखेंगे माना, क्या लिखेंगे, माना पहली संख्या x तथा दूसरी y है। पहली संख्या कितनी है, x है, और दूसरी क्या है, y है। क्या बोल रहा है, दोनों संख्याओं के वर्गों का अंतर 180 है, मतलब पहली का अगर वर्ग करें और दूसरी का वर्ग करें और दोनों का अंतर निकाल दें तो कितना आएगा, तो 180 आएगा। इस तरह से बोल रहा है। इसको बना ले समीकरण 1, और फिर बोल रहा है कि छोटी संख्या का वर्ग बड़ी संख्या का 8 गुना है। छोटी संख्या कौन होगी, तो ये जिसको घटाएं वो कि जिसमें से घटाएं वो, तो छोटी संख्या वो होती है जिसको घटाए हैं, तभी तो ये पॉजिटिव में आंसर आया है। इसमें से इसको घटाए तो किसमें आया, प्लस में आया, तो ये छोटी है। तो y क्या है, छोटी है, तो छोटी संख्या का वर्ग मतलब y का जो स्क्वायर है लिखेंगे, तथा जो y का स्क्वायर है वो बड़ी संख्या का 8 गुना है, मतलब बड़ी संख्या कौन है, x है, तो इसका x का कितना गुना है, तो 8 गुना है। इस तरह से तो बताइए, अगर हम यहाँ से y² इक्वल टू 8x है, अगर यही मान यहाँ पर रख दें तो क्या हम वैल्यू नहीं निकाल सकते, बिल्कुल निकाल सकते हैं। ये हो जाएगा समीकरण 2। ये दोनों प्रश्न के अनुसार हम लिख दिए जो प्रश्न में बोला गया था। अब लिखेंगे समीकरण 2 का मान समीकरण 1 में रखने पर, या फिर लिख सकते हैं समीकरण 1 व 2 से। क्या लिखेंगे, लिखेंगे समीकरण 1 व समीकरण
2 से क्या मिलेगा हमको समीकरण 1 और 2 से? देखिए यहाँ पे एक्स स्क्वायर है, लिखेंगे एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर है, वाई स्क्वायर का मान कितना है 8x है, लिख देंगे 8x और इक्वल टू हो जाएगा 180, तो हो जाएगा 180। यहाँ से अगर हम देखेंगे इसको 180 को इधर भेज लेते हैं तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 8x, 180 इधर प्लस में इधर आएगा तो माइनस 180 हो जाएगा, इक्वल टू क्या हो जाएगा तो 0 हो जाएगा। यहाँ से हम देखते हैं कि इसका मल्टीप्लाई अगर इधर करें 1 में, फैक्टराइजेशन करना है मतलब गुणनखंड, तो एक्स स्क्वायर के साथ कौन सा नंबर है तो 1 है, तो अगर 180 का गुणा 1 में करेंगे तो 180 ही आएगा और जोड़ दें, यहाँ पे जोड़ने या फिर घटाने में कितना लाना है तो 8 लाना है। ऐसी दो संख्याएं बताइए जिनको गुणा करने पे 180 आ जाए और जोड़े या फिर घटाएं तो कितना आ जाए तो 8 आ जाए। तो यहाँ पे सबसे पहले हम 180 का गुणनखंड कर लेते हैं, फिर हमको पता चलेगा वो कौन सी संख्या होगी। तो 180 का जब हम गुणनखंड करेंगे तो 2 के पाड़ा में कितना बार में आ जाएगा 90 बार में, 2 के पाड़ा में 45 बार में और 3 के पाड़ा में 15 बार में, 3 के पाड़ा में 5 बार में, 5 के पाड़ा में 1 बार में। अब इसको थोड़ा देखते हैं कौन संख्या ऐसी है जिसको जोड़ने पर 8 आएगा और गुणा करने पर कितना आ जाएगा तो 180 आ जाएगा। देखिए यहाँ पे अगर इसका हम गुणा करें मतलब अंतर 8 होना चाहिए जोड़ने या फिर घटाने पर, तो 2 दूना 4, 4 तिहाई 12 और इसको अगर हम जोड़े तो 4 तिहाई 12 हो गया और 12 तिहाई 36 से ज़्यादा हो जाएगा। अगर इस तरह से करें 4 दूना 8 और यहाँ पे कर दें 3 तिहाई 9 और 9 पचे 45, ये भी ज़्यादा हो गया। अच्छा अगर इस तरह से कर दें एक ऊपर का गुणा, यहाँ से एक ऊपर वाले का गुणा एक नीचे वाले का, 5 दूना 10 और यहाँ पे कर दें 3 तिहाई 9, 9 दूना 18, देखिए इस तरह से हो जाएगा 2 तिहाई 6, 2 तिहाई 6 और 6 तिहाई 18, मतलब इसको गुणा करने पे 18 आ रहा है और इसको गुणा करने पे 10 आ रहा है। बताइए दोनों का अंतर बताइए 8 का है कि नहीं है, तो बिल्कुल अंतर 8 का है। और इसका 10 और 18 को गुणा करेंगे तो 180 नहीं हो जाएगा, तो हो जाएगा। तो इसका मतलब जो संख्याएं हमको तोड़ना है 10 और 18 में, तो यहाँ तोड़ देंगे 10 और 18 में, तो क्या लिखेंगे यहाँ पे एक्स स्क्वायर माइनस यहाँ पे लिखेंगे 18x और प्लस 10x और माइनस 180 बराबर 0। क्यों यहाँ पे माइनस 18 के साथ लगाए, इसके साथ प्लस लगाए, क्योंकि एक के साथ माइनस होगा दूसरे के साथ प्लस होगा तभी तो ये घटेगा। तो 18x में से 10x जाएगा तभी तो 8x बचेगा। और जो भी सिंबल यहाँ पे रहता है वो बड़े वाले के सामने ही लगाते हैं, तो बड़े वाले के सामने लगा दिए इसको। इन दोनों में से क्या कॉमन मिलेगा तो x कॉमन कर सकते हैं। यहाँ पे एक्स स्क्वायर है, एक x निकालिए तो एक x बच गया, यहाँ से x को निकालिए तो क्या बचेगा तो यहाँ से 18 बच जाएगा और प्लस इन दोनों में से 10 को निकाल लिए तो यहाँ से बच गया x और माइनस यहाँ से 10 को निकाले, 10 के पावर में 180 कितने बार में आता है तो 18 बार में आता है, बराबर हो जाएगा 0। इन दोनों को जो दोनों ब्रैकेट में इन दोनों को एक साथ लिखेंगे तो x माइनस 18 को कॉमन कर लेंगे तो हो जाएगा x माइनस 18 कॉमन। तो क्या बचेगा यहाँ पे देखिए, यहाँ बचेगा x और यहाँ पे बचेगा प्लस 10, तो बचेगा यहाँ पे x प्लस 10। अच्छा इक्वल टू क्या बचेगा तो 0 बच गया था यहाँ पे, इसको हटा देते हैं यहाँ से। अच्छा यहाँ से हम जानते हैं कि पहले x के इक्वल टू 0 पुट करेंगे, फिर इसके इक्वल टू 0 पुट करेंगे। जब इसके इक्वल टू 0 पुट करेंगे लिखेंगे जब x माइनस 18 बराबर 0, तो x बराबर माइनस 18 दूसरी तरफ जाएगा तो प्लस 18 हो जाएगा, एक आंसर आ गया हमारा। अच्छा जब x प्लस 10 इक्वल टू 0, x प्लस 10 इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा प्लस 10 दूसरी तरफ जाएगा तो हो जाएगा माइनस 10। ये वैल्यू तो हमारी माइनस में आ गई। यहाँ देखिए हमको यहाँ पे वैल्यू माइनस में आ गई इसलिए हमको इसको नहीं लेना है, हम वैल्यू जो प्लस में है इसको ले लेंगे। तो वैल्यू हमारी क्या हो गई 18 आ गया। अगर हमको दूसरी वैल्यू हमको निकालनी होगी, एक वैल्यू तो हमारी 18 होगी, y का मान अगर निकालना होगा तो यहीं पे x की कितना रख देंगे 18 रख देंगे, 18 का 8 में गुणा करेंगे स्क्वायर हटाएंगे तो हमारा y का मान आ जाएगा। तो देखिए निकालते हैं, लिखेंगे समीकरण 2 से क्या लिखेंगे, लिखेंगे समीकरण x का मान आ गया हमारा, एक मान आ गया तो लिखेंगे समीकरण 2 से, समीकरण 2 से हमको क्या मिलेगा वो लिखा y स्क्वायर इक्वल टू क्या लिखा है y स्क्वायर इक्वल टू 8x, क्या लिखा है y स्क्वायर इक्वल टू 8x, तो y स्क्वायर इक्वल टू 8 और x की वैल्यू कितनी हो गई तो 18 हो गई, तो लिख देंगे 18। अब यहाँ देखिए तो y स्क्वायर इक्वल टू 8 और 64 का 4 हासिल 6, 8 एकम 8 6 14 होता है, इतना हो गया। तो y इक्वल टू ये हो जाता है, यहाँ पे लिख सकते हैं y स्क्वायर इक्वल टू यहाँ पे ये होता है 12 का स्क्वायर, स्क्वायर से स्क्वायर कैंसिल हो गया तो y इक्वल टू कितना हो गया तो 12 हो गया। तो मतलब एक का मान कितना हो गया तो 12 हो गया और दूसरे का मान कितना हो गया तो 18 हो गया। तो इस तरह पहली संख्या 12 है और दूसरी संख्या कितनी है 18। तो लिखेंगे पहली संख्या 12 तथा दूसरी संख्या कितनी है तो 18। तो इस तरह से हमने सॉल्व कर लिया क्वेश्चन नंबर 21 के थर्ड को भी। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 22। तो यहाँ लिखा है एक कुटीर उद्योग एक दिन में कुछ बर्तनों का निर्माण करता है,
एक विशेष दिन यह देखा गया कि प्रत्येक नग की निर्माण लागत उस दिन के निर्माण किए गए बर्तनों की संख्या के दुगुने से 3 अधिक थी। यदि उस दिन की कुल निर्माण लागत 90 रुपए थी तो निर्मित बर्तनों की संख्या और प्रत्येक नग की लागत ज्ञात कीजिए। इसका मतलब हमको बोल रहा है कि एक कंपनी है जो एक निश्चित संख्या में डेली एक निश्चित संख्या में बर्तन को बनाता है। जो बर्तन बनाता है, एक बर्तन का जो कीमत है, यहाँ देखिए क्या बोल रहा है, कुछ बर्तन बनाता है और इसमें एक दिन में जो जितने बर्तन बनाए गए, जो एक बर्तन की कीमत है उसके 3 गुने से, जितने बर्तन बनाए गए उसके 3 गुने से उसके 2 गुने से 3 अधिक है। मतलब अगर x बर्तन बनाए गए अगर एक दिन में, तो x का 2 गुना तो 2x हो जाएगा, उससे 3 अधिक है, मतलब +3 हो जाएगा। इतना अधिक है उसका एक का कीमत। और कुल निर्माण एक दिन का लागत कितना आया, तो 90 रुपये आया। इस तरह से हम सबसे पहले सॉल्व करते हैं। लिखेंगे हल, क्या लिखेंगे यहाँ पे, लिखेंगे हल, लिखेंगे माना, क्या लिखेंगे, माना कुटीर उद्योग एक दिन में, क्या लिखेंगे, एक दिन में निर्माण किए गए बर्तनों की संख्या x है। कितनी है, x है। एक दिन में कितने बर्तन बनाए गए, हम मान लिए x बनाए गए, तब एक बर्तन की लागत कितनी होगी, देखिए यहाँ पे, तब लिखेंगे तब एक, इसको इस तरह से लिखते हैं, लिखेंगे तब एक बर्तन की लागत प्रश्न के अनुसार क्या बोला गया है, देखिए यहाँ पे प्रश्न के अनुसार उसकी लागत कितनी हो जाएगी, तो उसके 2 गुने से, जितना निर्माण किया गया उसका 2 गुना, तो 2x हो जाएगा, लिखेंगे 2x, और उससे 3 अधिक, तो 3 इसमें क्या कर देंगे, जोड़ देंगे, तो इतनी हो जाएगी उसकी लागत। अच्छा, कुल लागत कितनी होगी एक दिन की, तो लिखेंगे एक दिन की कुल लागत, देखिए यहाँ पे एक दिन का कुल लागत कितना दिया है, बोला कुल निर्माण लागत कितना है, 90 रुपए थी, तो 90 रुपए है, तो ये कुल लागत कितनी है, तो 90 रुपए है। हमको पता है कुल लागत निकालने के लिए, इसको येलो कलर से लिखते हैं, कितने रुपए थी, 90 रुपए है। हमको पता है कुल लागत निकालने के लिए हमको गुणा करना पड़ता है जितना बर्तन बनाया गया और एक बर्तन की कीमत। जैसे अगर मान लेते हैं एक आम मिल रहा है 4 रुपए का, तो 8 आम कितने के मिलेंगे, 8 चौक के गुणा कर देंगे, 8 चौक के 32 रुपए का कुल हो जाएगा। ऐसे ही एक बर्तन बनाया, मतलब कितने बर्तन बनाए गए, तो x बर्तन बनाए गए और एक बर्तन की कीमत कितनी है, तो इतनी है। तो टोटल निकालना, अगर दोनों का गुणा करेंगे तभी तो ये आएगा कुल लागत। तो कुल लागत बराबर क्या होता है, कुल लागत में दोनों का गुणा करना पड़ेगा। क्या लिखेंगे, x और इसमें गुणा कर देंगे 2x + 3 की, मतलब ये एक दिन में बनाए गए बर्तनों की संख्या और ये एक बर्तन का कीमत गुणा करेंगे तो आ जाएगा कुल लागत कितना रुपया, 90 रुपया। अब इसका गुणा करते हैं, तो x का इसमें गुणा करेंगे कितना हो जाएगा, 2x² और प्लस x का इसमें गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, 3x इक्वल टू कितना हो जाएगा, तो हो जाएगा 90 को इधर भेज देंगे तो हो जाएगा 2x² + 3x और 90 इधर जाएगा तो -90 हो जाएगा और इक्वल हो जाएगा 0। अब इसका हम गुणनखंड कर लेंगे, गुणनखंड करने के लिए इसका गुणा करते हैं तो हो जाएगा 180। कितना होगा, तो 180 होगा। और इसको हम ऐसे 2 भागों में तोड़ेंगे, बीच वाले को, जिसको जोड़ने पर 3 आए और घटाने पर, जोड़ने या फिर घटाने पर 3 आए और गुणा करने पर कितना आ जाए, तो 180 आ जाए। तो अगर हम 12 का गुणा कर दें 15 में, 12 का गुणा कर 15 में, 12 25, देखिए 15 दूना 30 के 0 हासिल 3 और 15 कम 15 3 18, मतलब 180 तो आ जा रहा है। अगर घटा दे रहे हैं 15 में से 12 को, 15 में से 12 को घटा रहे हैं तो 3 तो मिल जा रहा है। इसका मतलब इसको हम तोड़ेंगे, देखिए 15 में से 12 गया तो 3 और 15 और 12 का गुणा कर दिए तो 180, मतलब इसको तोड़ देंगे 15 और 12 में, तो लिखेंगे 2x² + 15x और -12x और -90 बराबर क्या हो जाएगा, तो 0। देखिए ध्यान से, 15x में से 12x जाएगा तभी तो 3x बचेगा, तो इसीलिए हम आप इसको माइनस में लिखे और इसके इसमें लिखे प्लस में। एक प्लस होता है दूसरा माइनस होता है, तभी तो घटाने पे प्लस में आता। अच्छा, यहाँ पे क्या हो जाएगा, दोनों में से क्या, यहाँ पे बड़ा वाला प्लस था इसलिए यहाँ प्लस लिखे, अगर यहाँ बड़ा वाला माइनस होता तो यहाँ क्या लिखता, माइनस लिखा होता। इन दोनों में से क्या कॉमन मिलेगा, तो इन दोनों में से x को कॉमन कर सकते हैं, तो यहाँ से बचेगा 2, 1x निकालिए, 2x था, 1x निकालिए, 1x बच जाएगा यहाँ पे, प्लस यहाँ से x को निकालिए तो क्या बचा यहाँ पे 15 बच गया।
इन दोनों में से देखिए माइनस कॉमन हो जाएगा और क्या कॉमन कर सकते हैं, तो देखिए यहाँ पे यहाँ से 6 कॉमन कर सकते हैं, 6 के बार हम दोनों आ जाते हैं, 6 कॉमन कर लेंगे, 6 के बार में ये कितने बार, देखिए माइनस तो कॉमन हो गया, 6 के बार में कितने बार में आएगा, तो 6 के बार में आता है 2 बार में और x यहाँ से बच जाएगा। अब माइनस कॉमन हो चुका है तो यहाँ बचा प्लस और 6 के बार में कितने बार में आएगा, तो 15 बार में आएगा, तो लिख देंगे 15 बराबर हो जाएगा 0। इन दोनों को अगर कॉमन कर ले 2x + 15 2x + 15 को यहाँ से कॉमन कर ले तो क्या बचेगा, यहाँ से कॉमन कर ले 2x + 15 को, तो जब यहाँ से कॉमन कर लेंगे तो दूसरे ब्रैकेट में बचेगा x - 6, क्या बचेगा x - 6 इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो 0। यहाँ से हम देखते हैं इसके इक्वल टू एक बार 0 पुट करेंगे, एक बार इसके इक्वल टू 0 पुट करेंगे, जब इसके बराबर 0 पुट करेंगे तो लिखेंगे जब, क्या लिखेंगे, जब 2x + 15 इक्वल टू 0, तो 2x इक्वल टू +15 दूसरी तरफ जाएगा तो -15, तो x इक्वल टू हो जाएगा -15 बाई ये 2 चला जाएगा नीचे। बताइए बर्तनों की संख्या कभी निगेटिव हो सकती है क्या, तो बिल्कुल नहीं, बर्तनों की संख्या निगेटिव नहीं हो सकती, तो ये वाला तो आंसर होगा नहीं। लेकिन अगर जब हम x - 6 बराबर 0 पुट करेंगे तो x बराबर आ जाएगा -6, उधर की तरफ जाएगा तो +6, इसका मतलब जो x का मान है वो कितना आ गया हमारा, तो 6 आ गया। मतलब बर्तनों की संख्या कितने बर्तन निर्माण किए गए, तो 6 बर्तन निर्मित किए गए। यहाँ क्या बोला था, उस दिन कुल निर्माण, यहाँ देखिए यहाँ लिखा था बर्तनों की संख्या क्या थी, बर्तनों की संख्या हम निकाल लिए कितना है, 6 है, और प्रत्येक नग की लागत भी ज्ञात करनी है। जो प्रत्येक नग की लागत था, यहाँ देखिए प्रत्येक नग के एक बर्तन की जो लागत है वो कितनी है, 2x + 3 है, तो ये 2x + 3 होगा, तो लिखेंगे ये तो बर्तनों की संख्या है, तो बर्तनों की संख्या उतनी आ गई, और 2x + 3 का अगर वैल्यू हम निकालेंगे, ये क्या है, एक बर्तन की लागत, तो यहाँ पे लिखेंगे 2 और x का मान कितना है रख दीजिए यहाँ पे 6 और +3 है तो लिख देंगे 3, तो कितना आ जाएगा, 6 दूना 12, 12 3 15 आ जाएगा। मतलब एक बर्तन की बर्तनों की संख्या लिखेंगे, बर्तनों की संख्या कितनी है, बर्तनों की संख्या है यहाँ पे कितना आया था 6, तथा एक बर्तन की लागत, एक बर्तन की लागत कितनी है, एक बर्तन की लागत कितनी आ गई, तो 15 रुपया आ गया, कितना आ गया, 15 रुपया आ गया। तो एक बर्तन की लागत 15 रुपया, और यहाँ थोड़ा सा इसे लिख देते हैं इसको, एक बर्तन की लागत कितना आ गया, तो एक बर्तन की लागत आ गया 15 रुपया, और एक बर्तनों की संख्या कितनी हो गई, तो 6 हो गई। इस तरह हमने सॉल्व कर लिया क्वेश्चन नंबर 22 को। अब हम ये वीडियो लंबा हो जाएगा, इसलिए अगला क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे अगले वीडियो में। तो धन्यवाद।